आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। इस सीरीज में आप सभी को पता है पहले हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और इसमें हमने शिक्षा के टॉपिक को अच्छे से जान लिया है। आज की जो सीरीज क्लास है इसमें हम मनोविज्ञान को जानेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति, मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की आवश्यकताएं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक एक विधा माना गया है मनोविज्ञान को कि यह एक शैक्षिक और अनुप्रयोगात्मक विधा है जो सभी प्राणियों की मानसिक क्रियाओं या अनुभवों तथा व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध रूप से और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। तो उसे क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। उसे मनोविज्ञान माना गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर की मानसिक व दैहिक प्रतिक्रियाओं को, जैसे चिंतन है, भाव है, वातावरण की जो घटनाएं हैं उनके साथ में जो घटी हुई हैं, उन घटनाओं के साथ में उसका संबंध जोड़कर उनका अध्ययन करता है। अर्थात मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है जो एनवायरनमेंट के साथ में प्राणी की जो व्यवहारिक चिंतन, भाव आदि जो क्रियाएं हैं उनका संबंध जोड़कर उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार में 2 प्रकार के व्यवहार सम्मिलित होते हैं, मानव व्यवहार और पशु का व्यवहार। इनमें मानसिक जो क्रियाएं हैं उनके अंतर्गत संवेद, अवधान, प्रत्यरक्षण, जैसे कि सीखना, अधिगम, लर्निंग जिसे हम कहते हैं, स्मृति, मेमोरी, चिंतन, थिंकिंग आदि जो सभी अनुभव है, इन सबको मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। इसका उद्देश्य चेतन अवस्था की प्रक्रिया के तत्वों का विश्लेषण करना और उनके परस्पर संबंधों का स्वरूप तथा उन्हें निर्धारित करने वाले नियमों का पता लगाना है। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान का विकास दर्शन शास्त्र से हुआ है। अर्थात मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से मानी गई है। मनोविज्ञान जो है ग्रीक भाषा का साइकोलॉजी शब्द है। यह 2 शब्दों के मेल से बना है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, साइके और लोगस। साइके का अर्थ होता है सोल अर्थात आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान अर्थात आत्मा का विज्ञान। इस प्रकार मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। मतलब अंग्रेजी भाषा में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो है इसे हम आत्मा का विज्ञान भी कह सकते हैं। मनोविज्ञान के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझते हैं। अक्सर परीक्षा में जो परिभाषा जिन लोगों ने परिभाषित किया है, जिन दार्शनिकों ने, उनकी डेफिनेशन दे दी जाती है और ऑप्शन में आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलते हैं कि ये कथन किसका है। अर्थात जैसे हम पहला देखते हैं कि वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। अब यहाँ परीक्षा में आपको दे दिया जाता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग जितनी भी परिभाषाएं हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ें और समझें। अक्सर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अगर आपसे पूछा जाए, आप सिंपल सा यहाँ पे ध्यान रखिए कि यथार्थ का विज्ञान किसने बताया है? बोरिंग का मानना है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यानी कि मनुष्य का जो प्रकृति है उसका अध्ययन किसने बताया है? बोरिंग ने। क्रो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन करता है। अब यहाँ इन्होंने मैकडूगल ने आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान बताया था। क्रो ने मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन बतलाया है।
स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। मन। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। गैरिसन व अन्य, इनके साथ में कुछ अन्य दार्शनिक भी हुए हैं, इसलिए यहाँ पर गैरिसन व अन्य लिखा गया है। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, अर्थात इनका मानना है कि मनोविज्ञान का संबंध जो प्रत्यक्ष यानी कि अभी नाउ प्रेजेंट में जो व्यवहार चल रहा है उसका अध्ययन आता है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति। जैसा कि हमें पूर्व विदित है, हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा है कि मनोविज्ञान जो है वह दर्शन का विषय माना गया है, कि शताब्दियों से पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। मनोविज्ञान शब्द के जो जनक है, इस शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो रुडोल्फ गोयकल के अनुसार उसकी उत्पत्ति का जो जनक है वो रुडोल्फ गोयकल को माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को भी माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड्स भी है। अब यहाँ आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे भी आधुनिक मनोविज्ञान है और यहाँ पे भी आधुनिक मनोविज्ञान है, अर्थात विलियम जेम्स और विलियम वुंड्स जो है इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जनक का अगर नाम आता है तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स और विलियम वुंड दोनों को माना जाता है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के लिए मनोवैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों ने अपने मतानुसार बतलाया है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि आत्मा का विज्ञान, अर्थात कुछ मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक ऐसे हैं जो इसे आत्मा का विज्ञान मानते हैं। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, किंतु आत्मा की प्रकृति की अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकार कर दिया गया था। 16वीं शताब्दी तक, इससे पूर्व का जो समय है उसमें मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, और आत्मा के विज्ञान के लिए अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे आदि जो यूनानी दार्शनिक हुए हैं इनका मत क्या है कि आत्मा का विज्ञान है। इसको याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक दी गई है, आत्मा से आप यूं जुड़े, अर्थात आत्मा इन दार्शनिकों ने आत्मा का विज्ञान माना है। अ से अरस्तु जो दार्शनिक है, प से प्लेटो वे भी दार्शनिक हैं, यू से यूनानी दार्शनिक थे ये सभी, अ से अरिस्टोटल दार्शनिक हैं, और डेकार्टे ये भी एक दार्शनिक है। अर्थात जब पिछली स्लाइड को हमने पढ़ा था, ये देखिए, तो हमने देखा था अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिक। अगर आपको ये सभी नाम याद नहीं होते हैं तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, आत्मा से आप यूं अड़े। दूसरा पॉइंट आता है मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। इसमें इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पेम्पलोजी के अलावा लॉक, बर्कले भी प्रमुख हैं। कोई भी विद्वान मन की प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका, अतः यह परिभाषा भी मान्यता नहीं पा सकी। अर्थात मस्तिष्क का जो विज्ञान है, यह इटली के जो प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं इन्होंने माना है कि यह मस्तिष्क का विज्ञान है, परंतु यह मत भी अपने आप का स्वरूप जो है वह निर्धारित नहीं कर सका, इसलिए यह परिभाषा भी मान्यता नहीं पा सकी। परंतु परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मस्तिष्क का विज्ञान किन किन दार्शनिकों के अनुसार है या किसने माना है, तो इसको भी हम एक ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं। ट्रिक है पलक की बाई मस्ती में। पलक, प से पेम्पलोजी, लक से लॉक, बा से बर्कले, ई से ये सभी इटली के दार्शनिक थे। मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क या मन का विज्ञान।
नेक्स्ट है चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में विलियम वुड, विलियम जेम्स आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान केवल चेतन मन ही नहीं अपितु अचेतन अर्थात अर्धचेतन आदि प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य न हो सका, अर्थात इस मत को भी मान्यता नहीं मिली। तो इसको भी हम ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। चेतना को विलियम्स ने सजवाई, अर्थात चेतना, इन सभी ने चेतना का विज्ञान माना है। विलियम वुंड, स से सली जेम्स, जे से जेम्स, विलियम जेम्स, वाई से वाइस, ये सभी दार्शनिक हुए हैं। और मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना भी की है। इस प्रकार से यह मत भी सर्वमान्य नहीं हो पाया। व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेकों अर्थ सुझाए गए हैं। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जो आज सबसे अधिक मान्य है, अर्थात सर्वाधिक मान्यता वाला जो मत माना गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वालों में वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल आदि सम्मिलित हैं। अर्थात 20वीं शताब्दी जो है इसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। इनको हम जानते हैं असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, विधिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, गणितीय मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान और योग मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान की ये जो मनोविज्ञान की जो हमने शाखाएं पढ़ी हैं, अर्थात इन सभी में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके उसके व्यवहार से संबंधित, जैसे शैक्षिक है, विधिक है, स्वास्थ्य है, उसके स्वास्थ्य संबंधी जैसे उसकी हेल्थ के बारे में, उसका मस्तिष्क के बारे में हम बता सकते हैं। तो ये सभी जो है मानव व्यवहार के अध्ययन की शाखाएं हैं। फिर है मनोविज्ञान की आवश्यकताएं, कि मनोविज्ञान की हमें आज हम पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम में भी है, तो इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी सबसे पहली बड़ी आवश्यकता है कि बालक के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने हेतु, कि शिक्षा के क्षेत्र में जब अध्यापक कक्ष में जाता है तो वह सबसे पहले बालक के स्वभाव को जान सके, इसके लिए उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर सके, उसके व्यवहार का ज्ञान प्राप्त कर सके, इसलिए मनोविज्ञान की आवश्यकता है। दूसरा है बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, कि अर्थात बालक का और कक्ष के साथ में उसका सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना, अर्थात सीखने लर्निंग से और सिखाने से टीचिंग से, दोनों के सिद्धांतों और विधियों को से अवगत कराता है। शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों और प्रयोजनों से परिचित कराना, अर्थात शिक्षा का जो स्वरूप है हम पिछली उसमें पढ़ चुके हैं। शिक्षा के जो उद्देश्य, जो जब शिक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर हमने पढ़ा था औपचारिक और अनौपचारिक, तो हमने पढ़ा था औपचारिक जो शिक्षा है वह किसी न किसी उद्देश्य को निर्धारित करके ग्रहण की जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन भी होता है। संवेग के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन, अर्थात मनोविज्ञान के द्वारा शैक्षिक महत्व का अध्ययन भी किया जाता है। चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना, चरित्र अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन भी आवश्यक है, ताकि हम उसके लिए सिद्धांतों से भी अवगत हो सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने मनोविज्ञान को जाना, मनोविज्ञान की परिभाषाएं जानी, हमने मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले अनेक दार्शनिक जैसे कि चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान और मानव व्यवहार का विज्ञान, इसके साथ साथ में हमने मनोविज्ञान की शाखाएं और आवश्यकताओं को हमने पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा।
फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें बताएं। ये जो जितना भी मैटर हमने पढ़ा है, ये हमने पूजा पब्लिकेशन की बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय से हम पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग बुक परचेज करना चाहते हैं, नोट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है और ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को नमस्कार।